हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो किडनी कांड में डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ एफआईआर की गई दर्ज। झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ देर शाम कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की ओर से बनाई गई मेडिकल टीम ने किडनी केस की जांच में डॉक्टर संजय धनखड़ को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। धनखड़ हॉस्पिटल में महिला मरीज की सही किडनी निकालने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देशानुसार प्रकरण की गहनता से जांच की गई है और इसके बाद सीएमएचओ की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज की गई। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में 16 दिन लगातार चली भीषण हीटवेव। 20 शहरों में पारा 47 डिग्री से भी रहा ज्यादा। राजस्थान में मई में भीषण गर्मी वाले दिन रही और 9 दिन में 66 लोगों की मौत हो गई। मई 16 दिन लगातार हीटवेव का असर रहा और 2 शहर फलौदी, चूरू जिले में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू गया। बता दें कि झुंझुनू में इस गर्मी का नया रिकॉर्ड बना है और यहाँ अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। पूरे महीने की रिपोर्ट देखें तो चूरू में सर्वाधिक गर्म दिन रहा, जबकि फलौदी में सबसे गर्म रात दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक इस साल मई में रिकॉर्ड गर्मी का कारण था किसी वेस्टर्न डिस्टरबेंस का एक्टिव नहीं होना। अगली खबर की बात करें तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हीटवेव से मौत पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री से कहूंगा केंद्र को पत्र लिखकर एसडीआरएफ की गाइडलाइन में शामिल करवाएं। आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में हीटवेव से मरने वालों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है और मीणा ने कहा कि मैं इस मान्यता वाला हूं कि शीतलहर और हीटवेव भी प्राकृतिक आपदा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर इसके लिए केंद्र को पत्र लिखने के लिए कहेंगे। हीटवेव से मौत को भी एसडीआरएफ की गाइडलाइन में शामिल किया जाए और हीटवेव से मरने वालों को भी वैसे ही पैकेज दिए जा पाए जैसे अन्य आपदाओं में मिलता है। अगली खबर की बात करें तो हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देगी भजनलाल सरकार। शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर से इन परिवार और स्टूडेंट्स का डेटा मांगा है। भजनलाल सरकार प्रदेश में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर हिंदू शरणार्थी परिवारों और उनके बच्चों की सूची मांगी है। अब कलेक्टर हर हिंदू शरणार्थी परिवार और उन परिवार के स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करके शिक्षा विभाग को भेजेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में आए हिंदू शरणार्थी परिवार राज्य में रह रहे और हर देश से आए हिंदू शरणार्थी के बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि कौन कौन जिलों में नहीं गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के अधिकारी की बैठक ली और बैठक में जिलों में रात्रि प्रवास पर गए प्रभारी सचिव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पहला सवाल प्रभारी सचिवों से किया और पूछा कि कौन कौन जिले में नहीं गए हैं, किस प्रभारी सचिव ने गांव में रात्रि विश्राम नहीं किया। और सीएम ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत से कहा कि अगर किसी ने लापरवाही की है तो मुझे बताएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि काम का निर्धारण स्वयं को करना पड़ता है, काम की स्थिति क्या है और जिज्ञासा क्या है, उस आधार पर स्वयं का आकलन करना चाहिए। काम की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए और सभी को एक लक्ष्य बनाकर बिंदु तय कर काम का निर्धारण करना चाहिए। अगली खबर, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सीकर में गाड़ी को सर्विस करवाने लेकर गया था। पुलिस ने धुआं करके आग की अफवाह फैलाई और जाल में फंस गया। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीकर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मार्च 2024 से ही फरार चल रहा था और पुलिस ने 2 महीने में 2000 किलोमीटर तक पीछा करके आरोपी का पीछा किया है और जोधपुर रेंज आईजी की स्पेशल टीम यह कार्रवाई कर रही है। और आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी पौरब कालेर चूरू के छापर क्षेत्र के रामपुर गांव का रहने वाला है। उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन पताका चलाया गया था और 2 महीने से टीम राजस्थान, गुजरात, गोवा, दिल्ली और पंजाब राज्य में तलाश कर रही थी। अगली खबर, राजू ठेहट और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में फरार लॉरेंस गैंग का रोहित गोदारा अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है और गैंगस्टर व्यापारी को धमका रहा, लेकिन उसके वसूली के लिए धमकी भरे फोन राजधानी के व्यापारी को आ ही रहे। पिछले 2 साल में वह 15 कारोबारी को धमका चुका है और इनमें से 2 व्यापारी को इस साल कई बार धमकी भरे वॉइस मैसेज और वर्चुअल कॉल आए हैं। उसने ये धमकियां विदेशी वर्चुअल मोबाइल नंबर से दी है जिसमें पुर्तगाल का VPN इस्तेमाल किया गया। अगली खबर, राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला। नशा तस्करों के अतिक्रमण पर चला जेसीबी। एक ही दिन में 3 करोड़ की सरकारी भूमि मुक्त की गई। बता दें कि राज्य के श्रीगंगानगर जिले में नशा तस्करों की ओर से सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे को हटाने का अभियान जारी रहा। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में मौसम विभाग रोड पर
छजगरिया मोहल्ले में आकाश उर्फ बिल्ला, सोमा छजगिरिया और उसके दामाद शेरा एवं एक अन्य तस्कर संटी की ओर से किए गए कब्जे हटवाए गए। वहीं सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 4 में पिछले काफी समय से नशीले पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री में लिप्त एक महिला सहित 3 व्यक्तियों की ओर से कब्जाई सरकारी जमीन को भी मुक्त करवाया गया है। और एसपी गौरव यादव ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस ने अब तक जिले में कुल 9 कार्रवाई को अंजाम दिया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के उदयपुर जिले में आदिवासियों की आड़ में बाहरी लगा रहे जंगल में सेंध प्रदेश में 1414 वर्ग किलोमीटर में वनाधिकार पट्टे दिए गए और इसमें अकेले उदयपुर की 75% वन भूमि शामिल है। केंद्र सरकार प्रदेश में अरावली की पहाड़ियों के पास 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बॉल तैयार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर इन पहाड़ियों के इर्द गिर्द के जंगल को लोगों में बांटने का सिलसिला 17 साल से जारी है। खास बात यह है कि आदिवासी को अपने घर, खेत, खलिहान की पहचान दिलाने के लिए बनाए गए वन अधिकार पट्टा एक्ट में अब प्रदेश के अन्य इलाके सहित मध्य प्रदेश, गुजरात के बाहरी आदिवासी भी सेंध लगा रहे और उदयपुर में भी एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ की जा रही है। अगली खबर, राज्य में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब ऑनलाइन मिलेगी OMR सीट। गुजरात के सिस्टम को लागू करने की तैयारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा। हाइब्रिड मोड पर परीक्षाएं लेने के निर्णय के बाद अब OMR सीट को लेकर बड़ी कवायद की जा रही है और गुजरात की तर्ज पर परीक्षा के बाद अभ्यर्थी की OMR सीट को ऑनलाइन किया जाएगा। चयन बोर्ड ने इस पर काम शुरू कर दिया है और बोर्ड OMR सीट को ऑनलाइन करने को लेकर तकनीकी जांच में जुटा हुआ है। यह काम पूरा होने के बाद जल्दी से लागू किया जाएगा और बोर्ड का कहना है कि इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी के मन में बोर्ड के प्रति विश्वास बढ़ेगा और OMR सीट को लेकर पारदर्शिता भी आएगी। अगली खबर की बात करें तो मौसम विभाग ने दी है खुशखबरी। गर्मी से मिलेगी राहत। बता दें कि राजस्थान में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसे देखकर लोगों की रूहें कांप जा रही। कई इलाके के तापमान 50 डिग्री के पार जा चुके हैं। हालत ऐसी हो गई कि लोग रेत में पापड़ भी सेक रहे। और इस बीच मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है कि आज से प्रदेश के कुछ इलाके में हल्की बारिश की संभावना है। इन इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और तपती धूप से निजात मिलने की उम्मीद में लोगों में उत्साह है, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही जिलों को नसीब होगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो खुश हुए छात्र। हाईकोर्ट ने ग्रेड 3 टीचर की नियुक्तियों से हटा दी है रोक। ग्रेड 3 2022 के पदों पर नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब करीब 6000 पदों पर नियुक्तियां हो पाएगी। नियुक्तियों को लेकर निधि चौधरी एवं अन्य की याचिकाओं को जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने सुबह खारिज करते हुए भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया है। याचिकाओं में कुल 21 विवादित प्रश्नों को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर, विधायक रितु बनावत के ड्राइवर से पुलिस ने वेरिफिकेशन के नाम पर मांगी रिश्वत। अब धरने पर बैठकर रखी है मांग। राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से विधायक रितु बनावत का निजी ड्राइवर थाने में वेरिफिकेशन करवाने के लिए पहुंचा था, जहां पर ड्राइवर से 200 रुपये रिश्वत मांगी गई और उसके साथ पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। सूचना मिलने पर विधायक रितु बनावत थाने पहुंची और धरने पर बैठ गई। विधायक के द्वारा दिए गए धरने को देखते हुए पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है और जानकारी के मुताबिक बयाना विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रितु बनावत का निजी ड्राइवर धर्मवीर वेरिफिकेशन के लिए गया था और विधायक ने आरोप लगाया कि उसके ड्राइवर से थाने में पुलिसकर्मी राजेंद्र ने 200 रुपये रिश्वत मांगी थी और रुपये नहीं देने पर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। अगली खबर की बात करें तो OPS की जगह नया पेंशन मॉडल लाने की तैयारी में सरकार। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू कर सकती है भजन सरकार। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के सबसे बड़े सियासी दाव ओल्ड पेंशन स्कीम को अब नई भजनलाल सरकार बदलने का मन बना चुकी है। इसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में 50% पेंशन के नियम लागू किए जा सकते हैं और इसके लिए वित्त विभाग के स्तर पर कागजी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नीतिगत निर्णय होने की वजह से आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसमें कोई निर्णय हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो गहलोत के बयान पर बोले CP जोशी। कहा कि जालौर का चुनाव बताएगा कि कौन कितना कामगार है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं पर किए गए तीखे बयान के जवाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि आगामी जालौर लोकसभा चुनाव का परिणाम ही स्पष्ट करेगा कि कौन नकारा और कौन निकम्मा है। ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को निकम्मा और नकारा कहना उनके अहंकार को दर्शाता है। अब चुनाव का नतीजा ही बताएगा कि कौन सच में नकारा था और जनता निर्णय करेगी कि गहलोत सही थे या फिर वो नेता जो कांग्रेस छोड़कर चले गए।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि निवेशकों ने 2 लाख करोड़ रुपए कमाए। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर तेजी के साथ बंद हुए हैं और इसमें भी टाटा स्टील के शेयर में सबसे अधिक 2% की तेजी रही। इसके बाद बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड कंपनी के शेयर में सबसे अधिक तेजी देखी गई है।